नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज स्पीकर की कुर्सी पर बिरला ने किसे बिठा दिया? बिरला के उठने के बाद उस कुर्सी पर ऐसा शख्स बैठेगा, इसकी कल्पना लोकतंत्र में किसी ने नहीं की होगी। संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति विपक्ष से लड़ेगा, खुल करके विपक्ष से लड़ेगा। अपनी पार्टी की जीत का स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद कायदे से कोई पार्टी नहीं रह जाती, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद वो जश्न मनाएगा जीत का। आज संसद कलंकित हो गई है, आज संसद की इज्जत गिर गई है। बिरला ने आखिर किसे कुर्सी पर बिठा दिया अपनी? आज इसी पर मिड डे मुद्दा होगा। हम आपको क्लिप दिखाएंगे, सुनवाएंगे और एक एक शब्द गौर से सुनिएगा आप लोग और सोचिए कि क्या अब भी कुछ बचा है डेमोक्रेसी में? क्या ये तमाशा बंद नहीं कर देना चाहिए? लाइए भाऊ को फटाफट लाइए। स्वागत है भाऊ। आज बिरला साहब जब 11 बजे सदन की लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो आए, 11 बजे बैठे आसन पर। 11:16 पर उन्होंने स्थगित कर दिया 12 बजे तक के लिए। 12 बजे जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो उनके आसन पर, कुर्सी पर, चेयर पर पीसी मोहन थे। पीसी मोहन बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद हैं, जिस बेंगलुरु संसद में महादेवपुरा है। 7 विधानसभा हार के एक ही विधानसभा से सांसद बन जाने वाले। और तब ये देखिए, मुझे मतलब मेरे जो मन में सवाल हैं, मुझे लगता है कि अब सरकार विपक्ष को चिढ़ाने पर आमादा है कि देखो तुम क्या कर लेते हो, देखते हैं। तुम एसआईआर की पे चर्चा की बात करोगे, तुम ज्ञानेश पर चर्चा की बात करोगे, हम चेयर पर ऐसे आदमी को बिठा देंगे जो जीत कर ही चुनाव आया है वोट चोरी से, वो आसन पे रहेगा। चलिए, ये तो फिर भी चल गया, वो भी 10-5 मिनट चलाए और फिर स्थगित कर दिए 2 बजे तक के लिए। उसके बाद चेयर पर दिलीप सैकिया नाम के सांसद को बिठाया गया, जो असम जो है का असम का प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का। इस सांसद ने बैठने के बाद क्या बोला है, जरा सुनवाता हूं मैं। पूरी क्लिप प्ले कर दीजिए, पूरी ऑडियो पूरा खोल के। आप क्यों बार बार एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं? एसआईआर के ऊपर चर्चा होगा बोला है। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। जनता को अच्छा लगा बिहार में एसआईआर। जनता ने भरपूर स्वागत किया, समर्थन किया एसआईआर को जनता ने, बिहार के जनता ने। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता है। ये अपोजिशन का जो भूमिका है सदन में, ऐसा हर बार लास्ट सेशन भी आपने सदन का समय आपने बर्बाद किया है। इस बार मत कीजिए प्लीज, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आप सदन चलाने दीजिए, आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। देश के जनता देख रहा है, देश के जनता सदन चलाना चाहते हैं, सदन को चलाना चाहते हैं देश के जनता। प्लीज कृपा करके जनता का सुनो, देश के जनता का सुनो। आप अपना एजेंडा, अपना विषय यहाँ पर डिस्कशन में आप बताइएगा। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए। आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, कृपा करके बैठ जाइए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, देश का जनता देख रहा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं होता है जी। बार बार हर रोज ऐसे वेल पे आकर के, ये ठीक नहीं, ये तरीका बहुत गलत है, बहुत गलत है ये तरीका। आप सभी से मेरा, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं
इसीलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 दिसंबर 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शुरुआत में आपने सुना होगा, बिहार का परिणाम देख लिया, एसआईआर करवाया तो बिहार का परिणाम देख लिया आपने, बिहार का परिणाम देख लिया आपने। ये जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स लड़ते हैं, अब तो मुझे लगता है कि पन्ना प्रमुख वगैरह को या वो आईटी सेल वाले या ट्रोल आर्मी से ही किसी को बिठा देना चाहिए स्पीकर पोस्ट पे, इनसे अच्छा ट्रोल कर लेगा वो। अ, आशीष जी, बधाई हो आपको, बधाई हो इस देश को। अ, भारत को एक नया स्पीकर बिरला के बाद मिल गया है। हम्म, आज इन्होंने बता दिया कि बिरला जी के बाद यदि कोई अच्छा कैंडिडेट है स्पीकर बनने के लिए, तो इन्होंने आज अपनी हैट रिंग में डाल दी। हम्म, क्योंकि वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें किसी परंपरा का, किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का कोई लेना देना नहीं। आज दुर्भाग्य है उस चेयर का जिस चेयर पे मालवनकर बैठा करते थे। हाँ, दुर्भाग्य है उस चेयर का। शंकर दयाल शर्मा जैसे, तो वो तो राष्ट्रपति थे, वो तो राज्यसभा में थे। लेकिन कई बड़े-बड़े लोगों ने यहाँ पे सदन चलाया है। ये बैठे सोमनाथ दा बैठे। सोमनाथ 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 दा बैठे थे। सोमनाथ दा एक बहुत बड़ा नाम था, हाँ, बैठे थे। वहाँ जोशी बैठे थे, हाँ। शिवसेना के। उसके मनोहर बाद जोशी, उन्होंने सदन ठीक है पीए संगमा, मनोहर संगमा जोशी। संगमा बैठे थे। आपके महाराष्ट्र से आने वाले बलराम जाखड़ रहे हैं। बलराम जाखड़ वहाँ पे सब रहे हैं। इन सबका कार्यकाल कालो पन्नों में नहीं लिखा जाएगा जैसा बिरला जी का लिखा जाएगा। लेकिन 2 कदम अभी तो एक कॉम्पिटिशन लगी है आशीष जी। परंपरा को कौन ध्वस्त करता है, लोकतंत्र को कौन ध्वस्त करता है, जो विपक्ष का रोल होता है। मुझे आज शर्म आ रही थी जब स्पीकर चेयर पे बैठ के कोई ये कह रहा था कि आप सदन चलाने नहीं दे रहे हैं, आप सदन चलाने नहीं दे रहे हैं। ये शायद भूल गए कि सुषमा स्वराज भी इनकी नेत्री थी, जिनकी बेटी आज बांसुरी उसी सदन में बैठी हुई है। सुषमा स्वराज के शब्द याद करिए, सदन चलाने का काम सरकार का होता है, हाँ। विपक्ष का नहीं। ये सरकार टोटली फेल हो रही है सदन चलाने में। क्योंकि इसके पहले आपने जब 300 पार का आंकड़ा पा लिया था, तब आप विपक्ष नहीं के बराबर था। आज विपक्ष आपसे ज्यादा है। आप 240 और बैसाखियों पे सरकार चला रहे हैं, इसलिए ये आवाज आपको तकलीफ दे रही है। वो एसआईआर की बात मान रहे हैं। एसआईआर के दौरान जो मतलब संसद के सत्र के दौरान एसआईआर पे डिस्कशन होता है, तो उस पे जो बोलना तो बोलिए ना। स्पीकर के चेयर पे बैठ के वो डायलॉग बाजी क्यों कर रहे हैं? ये डायलॉग मारने का पन्ना बदल गया, किसी और फिल्म के डायलॉग बोलने लगे। रामायण कर रहे हैं आप, महाभारत नहीं। आपको एसआईआर पे डिस्कशन होगा, एसआईआर ने वेलकम किया नहीं वेलकम किया, ये आप कौन होते हैं कहने वाले? स्पीकर को ये किसने अधिकार दिया कि पहले डिसीजन ले लें? यदि पीठासीन अधिकारी ये तय करे कि एसआईआर अच्छा है, फिर वो क्या डिस्कशन करेगा एसआईआर पे? जब स्पीकर का मत तभी काउंट होता है आशीष जी, जब बराबरी का सामना हो, बराबर वोट पड़े हो, और मामला कंफ्यूजन का है। 100 वोट इधर, 100 वोट विपक्ष के पास, 100 वोट सत्ता पक्ष के पास। ऐसी स्थिति में स्पीकर का वोट लिया जाता है। तब स्पीकर अपने विवेक से, अपने मन से, तब जो उनको कहना है, जो सोचना है, उस अनुसार मतदान करता है या व्यक्त करता है अपनी भावना। मैं जानता हूं कि इसके पहले भी यूपीए सरकार भी थी। यूपीए सरकार के दौरान भी स्पीकर का पैनल बनता था। उस पैनल में बीजेपी के भी लोग थे। लेकिन किसी ने ऐसा घनघोर काम नहीं किया। आदरणीय सुमित्रा जी जब स्पीकर बनी, उसके पहले कई साल वो पैनल पे रही। लेकिन स्पीकर के चेयर पर बैठने के बाद उन्होंने पक्षपात वाली भूमिका नहीं की, कोई डायलॉग बाजी मारनी शुरू नहीं की। जो वक्तव्य संसद में देना है संसद के तौर पे, वो संसद के तौर पे होगा। लेकिन जिस चेयर पे आप बैठे हो, उस चेयर का एक चरित्र भी है और एक गरिमा भी है। लेकिन वो चेयर कब तक ऐसों को ढोएगी?
क्योंकि ऐसे कुपढ़ लोग आ रहे हैं उस चेयर पे बैठने के लिए कि उस चेयर को भी अब उसका चरित्र खोने का डर लगने लगा है। एसआईआर में लोगों ने दिखा दिया, क्या लोगों ने दिखा दिया? जो सवाल उठाए थे वो बताइए आप। ये वही कि हमको और जिता यदि दिया ये एसआईआर बिहार में इतनी अच्छी है तो आसाम में क्यों नहीं करवा रहे? ये सवाल है आपके राज्य का। वहां स्पेशल एसआईआर क्यों हो रही है, अलग से क्यों हो रहा है? वहां क्यों नहीं बिहार वाली एसआईआर हो रही है? नहीं नहीं, उनकी अलग राज्य है, वो उनका अलग प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग। एसआईआर ठीक हो रही है, या लोग इतने मर रहे हैं, बीएलओ अपने जीवन समाप्त कर रहे हैं, और ये कहता है कि बिहार में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्या नतीजे आए बिहार में? बिहार में तो वोट डकैती हुई है। मेरे पास 100 लोग ऐसे हैं बिहार के, 100 जो बिहार के नागरिक है, सब प्रमाण पत्र उनके पास है, फॉर्म भी उन्होंने भरा था, उसके बाद उनके नाम नहीं है। ये एसआईआर हुई आपकी, इनविजिबल रिगिंग हुई। दुर्भाग्य आशीष, कुछ नहीं कर सकते। पहले उस पैनल पे वो लोग हुआ करते थे कि जिनका 2-2, 3-3, 4-4 टर्म हुए हैं लोकसभा के, जो लोकसभा के कानून को जानते हैं, रूल को जानते हैं, स्पीकर पद के मायने जानते हैं। लेकिन क्या ये करें, बिरला जी ने आने के बाद तो वैसा ही स्पीकर पद को इतने निचले लेवल पे लेके गए, तो बाकी लोगों में कंपटीशन है कि शायद निचले बिरला जी ने स्पीकर पद इतना निचले लेवल पे ले गए कि उनको रिपीट किया गया, गिरने का इनाम गिरने मिलता का है। इनाम दिए हैं। तो इससे भी ये नीचे गिरा दो तो हो सकता है कि अपना नंबर लग जाए। आपको ताजा खबर दिखा दूं, इसलिए ही वही खबर मैं ढूंढते ढूंढते आखिर मिल गई। ये ताजा खबर है, पत्रिका ने छापी है, लाइए जरा स्क्रीन पर। एसआईआर पर चर्चा महत्वहीन है, कभी कर लेंगे। एसआईआर पर बिहार खुश है, बिहार ने परिणाम दे दिया है। एसआईआर का परिणाम देखो, ये अभी ताजा परिणाम है। सैकिया, मिस्टर दिलीप सैकिया, ये ताजा परिणाम दिखा रहा हूं। और ये जो है, हमको लगता है 41वां होगा, 42वां होगा, कौन सा परिणाम नंबर है ये गिन भी नहीं पा रहे हैं। परिणाम में मजा आ रहा है। जाओ जरा इस परिवार के सामने जाकर के ऐसे ही बताना, ज्ञान देना, फिर आना चेयर पे बैठना, फिर चेयर पर वही बिठा करके भेजेंगे सब। यूपी में एक और बीएलओ की मौत, एसआईआर दबाव के बीच शिक्षक ने हार्ट अटैक से तोड़ा दम, परिवार का आरोप काम की मार पड़ रही भारी। ये फिर जो है संभल में, लेकिन एसआईआर पर चर्चा नहीं, गैर जरूरी है। किरण रिजिजू ने कहा उससे ज्यादा बहुत सारे देश में जरूरी बातें हैं। बताओ तो कौन सी जरूरी हाँ, बातें, हमें भी तो पता चले। कि वो अंदर खाने में गुपचुप रूप से तय करते हो मोदी के साथ बैठ करके तुम लोग की क्या जरूरी है देश के लिए। देश के लिए वीडियो बना बना करके भाऊ, अभी वो वीडियो तो आप नहीं देख पाए मैं बात होने की फिर वजह कह रहा से। हूं आशीष जी, मुरादाबाद तक की है। जिनका देश अडानी से, गौतम अडानी से शुरू होके मुकेश अंबानी तक खत्म होता है, हम्म, उस देश में जिनकी सीमाएं गौतम से लेके मुकेश तक है, उनकी सीमाओं के बीच में ना बेरोजगार है, ना किसान है, ना दलित है, ना पीड़ित है, ना बाढ़ है, ना अतिवृष्टि है, ना अनावृष्टि है, ना खाद की कमी है, रुपए का गिरता मूल्य नहीं है, बढ़ते हुए कर्जे का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका का रोज अपने को बेइज्जत करना नहीं है। ये सारे इशू गौतम और मुकेश के बीच वाले भारत में नहीं है, जिसके बीच में ये घूमते रहते हैं। तो इनके लिए क्या है, मरते हैं बीएलओ, मरने दो। क्या आंकड़ा 70 हो गया होगा ना, 70 का ही आंकड़ा हो गया ना। ये तो 10% है जी, जितने किसान गए थे मरने। जब किसान के मरनों पे धड़ करके स्टेटमेंट आता है कि साहब 700 किसान मर गए, शहीद हो गए, कुछ तो करिए। मेरे लिए मरे क्या? तो आपके लिए मरना किसको कहते हैं साहब?
किसको क्या आपका नाम लेके मरे, चिट्ठी लिख के जाए, आपके नाम से प्रधानमंत्री के नाम सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाए, तो फिर आपको लगेगा कि आपके लिए मरे? या फिर पांड्या बने, लोहिया बने, तब लगेगा कौन किसके लिए मरा है? क्या इस देश की इंसान की कोई कीमत नहीं है? एक शिक्षक जो घर में उसके परिवार है पूरा, उसके माँ बाप है, बहनें हैं, बेटी बेटा पत्नी, आज तो वो नहीं रहा, पूरा एक परिवार रास्ते पे आता है। आपके लिए कहने के लिए है, ठीक है 5 किलो अनाज तो मिल ही जाएगा उनको, भूखे नहीं सोएंगे। और राम मंदिर बन गया है, उनको उसके लिए थोड़ा सा उधर राम मंदिर में जाके राम से मांगो। गवई ने जब कहा था कि आपके भगवान से ही बोलो, तो तुरंत सनातनी विरोधी और क्या 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 बोल दिया था। हम्म। आज मैं कहता हूं, बीएलओ का परिवार जाए राम मंदिर और बोले राम को, प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना राम जी आपकी, तो मेरे साथ न्याय क्या किया? देखते हैं राम अपने धनुष्य पे तुनीर चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते। पूछते हैं आज, मां सीता को पूछो ना कि मां आपके अपहरण पे ही रामायण होगा क्या? हमारे अधिकारों का अपहरण, हमारे भविष्य का अपहरण, कब राम उठाएंगे शस्त्र अपना? पूछो। बहुत कावड़ का जल, कावड़ियों को बोलो कि जल छिड़काए जरा उस प्रेत पर और जिंदा करें उसे। नहीं, ये तो इनका कोई बेशर्मों का नहीं पता है। आप कल्पना कीजिए, इतने मौतें हो चुकी हैं, इस देश को इतना निर्लज्ज नेता मिला है जिसने एक ट्वीट भी नहीं किया, बाकी दूर की बात है, एक ट्वीट भी नहीं किया कि हमारे देश में जो कर्मचारियों की जान जा रही है बहुत चिंताजनक है, आप चिंता न करें। ट्वीट मौतों के लिए नहीं होते आशीष जी। ट्वीट क्रिकेट टीम में जो कोई सेंचुरी मारता है उसके लिए होते हैं। उसके लिए मतलब इतना ट्वीट निर्लज्ज। ट्रम्प के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए होते हैं। जिस प्रधानमंत्री को ये बात कचोटती हो कि सैफ अली खान का बेटा तैमूर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं आपके पिता को भी मिला था, आपको भी मिला, यदि तैमूर मिलता तो मैं तीन पीढ़ियों को मिलने का सुख मिलता। ये बात अलग है कि उसी तैमूर को लेके तमाम अंधभक्त तैमूर नाम क्यों रखा? तैमूर का अर्थ किसी ने देखा नहीं, तैमूर आक्रांता था। तो क्या करें, राम का नाम वाले कई आसाराम भी तो राम का नाम लेके चलते थे, कहां हो गया आसाराम का? तो कुल मिलाकर ये उसको कहते मानवीय पहलू है ही नहीं। सरकार की गवर्नेंस में एक मानवीय पहलू होना चाहिए। न्यायपालिका में न्यायदान के समय भी एक मानवीय पहलू होता है। आखिर किसके लिए है ये संविधान? किसके लिए है? इन देश की जनता ने अपने आप को समर्पित किया है ना संविधान, तो संविधान का हर कानून मानवीय पहलू लेके जीता है। ये जब सत्ता की लालच आपको इतनी ज्यादा हो गई है नहीं, ये अभी कि आपको कोई नहीं, मुझे तो ये आक्रांता दिखते हैं जो इस भारत पे आक्रमण करते थे, चाहे मुगल हो, चाहे तुर्क हो, नहीं, चाहे मैं तो पठान हो। आक्रांता का रहता था कि कितने भी लोग मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लूटो, आगे घुसुटो, जीतो, चाहे 1000 लोग मर जाए। तुर्क मुगल ही नहीं भाऊ, आक्रांता तो हर शासक था जिसने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया। भारत के भीतर जो दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था वो आक्रांता था ना। वहां पर ऐसा तो था नहीं कि आक्रमण करके जाता हो, सबका वहां पर बॉडी मसाज कर रहा हो कि पैर दबा दे तुम्हारे दुख रहे हैं। सब आक्रांता थे। या आक्रांता भी देश को समझना होगा, आक्रांता को टुकड़ों टुकड़ों में इतना इतना राज्य लेके सब एक दूसरे खून के प्यासे थे। खैर, मसला ये है कि इतने बीएलओ जो मर रहे हैं, संसद में चर्चा नहीं होगी। मुझे लगता है जिस दिन चर्चा होगी, ये भी मुझे लग रहा है, उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि एक नया ड्रामा शुरू हो। ड्रामे पे कल बात हुई थी ना, कल से ड्रामा ही लोग कर रहे हैं। तो ड्रामा एक हो कि राष्ट्र निर्माण में इन्होंने अपनी आहुति दी,
ये भी हो सकता है। आशीष जी, मैं उसमें भी ठीक हूं, लेकिन हम्म। उनको शहीद तो माने, हम्म। उनको माने तो सही राष्ट्र हित में दिया, हम्म। क्योंकि राष्ट्र का हित करने का ठेका सिर्फ इन लोगों ने लिया है। हम्म। और इनके लिए फिर राष्ट्र गौतम से लेके मुकेश तक है, बस उसी का हित देखना है। अभी तो अभी अभी आपने लोकसभा देखा है ना, अभी दिलीप सैकिया को, जरा राज्यसभा में अभी नए नए आए हैं तो तेजी से जौहर दिखाएंगे, उन्होंने भी जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। एक खबर शायद आप तक पहुंच चुकी हो कि अब 120 दिन के बाद जितने भी देश में मोबाइल फोन बिकेंगे उनमें हाँ, संचार साथी ऐप इंस्टॉल होगा ऑलरेडी। उसको ना आप डिलीट कर सकते हैं ना कुछ, और नहीं मैंने उस पर नहीं, कार्यक्रम में पूरा उसमें भी दिखाया है। नहीं नहीं, हम्म। उसमें भी एक और एडिशन है। जो हम्म। पुराने फोन है जिसमें इंस्टॉल नहीं है, हाँ। उसमें जैसे ही आप अपग्रेड करोगे, अपग्रेड में अपग्रेड वो कंपलसरी आएगा। आ जाएगा, और उसको ना आप डिलीट कर सकते हैं ना उसके किसी भी फीचर को आप रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते। और नहीं, ये आशीष जी, जो भी मोबाइल के साथ ऐप आते हैं हम्म। उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, हम्म। वो इंस्टॉल ही तो ऐसे होते हैं। न डिलीट न फीचर रिस्ट्रिक्ट, कई बार रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग के मोबाइल में आता है परमिशन नहीं मांगता है कि टाइम अलाउ नहीं नहीं, करेंगे आप। पहले से नहीं 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 नहीं, जो पहले से इंस्टॉल्ड होता है वो तो मांगता ही नहीं ना आपको। हम्म। जो पहले तो से इंस्टॉल्ड है वो तो पहले ही घर में आ गया है। आप हम्म। किसी का घर खरीद रहे हो, आपने घर खरीदा, उसमें एक हम्म। ऑलरेडी सांप बैठा हुआ है, हम्म। वो बोलता है आपकी परमिशन थोड़ी चाहिए मुझे, मैं तो पहले से बैठा हूं। उसमें उसमें मुख्य मसला ये है कि इतना बड़ा जो ये मामला सामने आया जासूसी का, पूरा देश 123 करोड़ लोगों की जासूसी एक साथ होगी, एक साथ। उस मसले पर राज्यसभा में जैसे ही चर्चा हुई, क्या हुआ, हमारे राधा कृष्णन, बड़ी विडंबना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीपी, उनका भी नाम था सीपी राधाकृष्णन, वही नाम है। जरा चलाइए क्लिप, एक है छोटी सी, चला दीजिए। There is, sir, this matter is a continuation of what is troubling the House here. There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. Nothing will go on record. Why? नथिंग विल, एक तक फोटो कॉपी लाया जाता है। इसके पहले वाले जो थे जिनको बेइज्जत करके भगाया है, बेइज्जत करके भगाया है, ये पूरी जिम्मेदारी से शब्द कर रहे हैं, हाँ हाँ, बेइज्जत करके बिल्कुल। भगाया, बेइज्जत करके जिसको भगाया वो भी यहां बैठ करके नथिंग विल गोइंग ऑन रिकॉर्ड ही कहते रहे। फोटो कॉपी आया, नथिंग विल गोइंग, क्या ऐसा बोल दिया, क्या आपत्तिजनक था? संचार साथी ऐप की चर्चा करते ही नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। This is the worst government one could ever get for the last 10 years. They don't listen to the opposition voices. There used to be a time when I came to Parliament first time in 1999. There used to be a lot of meaningful debates where the opposition would raise the issue and the debates were of high standard. Nowadays, debates are not of high standard. First of all, there are no debates. Only the government speaks. The opposition voice is muzzled. That's the reason we want to raise the issue that the opposition should get equal space. राइट टू प्राइवेसी एक अपना अधिकार है, वो अधिकार का हनन है। चौधरी मैडम यही कह रही थी कि एसआईआर जितना इंपॉर्टेंट है वैसा ये ऐप आया है, ये भी हमारे लोकतंत्र के लिए उतना ही घातक है, और ये हमारे कई अधिकारों का हनन करते हैं। इसमें रिकॉर्ड पे न जाने वाली बात क्या थी? हाँ, रिकॉर्ड पे ये जाने वाली बात थी कि आज मोहन भागवत जी जो है ये इस प्रांत में गए थे और उन्होंने देश हित की बात की थी। इट विल गो डबल ऑन द रिकॉर्ड, 2 बार रिकॉर्ड करो इसको। और प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह थेपला खाया होगा और ये बताता है कि वो अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 3 बार रिकॉर्ड पे लो इसको, देश हित की बात है। आम काट के खाया या छील के खाया या चूस के खाया, ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और जितना हम मजाक उड़ाते थे उस क्वेश्चन का, आशीष जी, जितना मजाक उड़ाते थे हम क्वेश्चन का, ये सवाल किसने पूछा था पता है ना आपको? अक्षय कुमार ने। एक अक्षय कुमार को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था।
उसके बाद महाराष्ट्र के एक स्टेज पे मुंबई में एक कार्यक्रम में फिर अक्षय कुमार को एक चांस दिया गया इंटरव्यू लेने का, और वो इंटरव्यू किसका ले रहे थे? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस का। यहाँ नरेंद्र का लिया, वहां देवेंद्र का लिया। ये नर की इंद्र थे, वो देव की इंद्र है। और प्रश्न पूछते समय उसने कहा, यही मैं तो मेरे आदतों से बाज नहीं आऊंगा। फिर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप नागपुर से आते हैं, संतरा आप काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं? ये सवाल था। और जैसे ही फिर हमारे आदरणीय देवेंद्र ने, देव के इंद्र ने इसका जवाब दिया कि संतरा कैसा खाया जाता है, उन्होंने स्पेशली बताया। और जिस दिन उन्होंने ये जवाब दिया, महाराष्ट्र में किसान बंद हो गई, सबको इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। महाराष्ट्र का किसान समझ नहीं पा रहा है उसको कि मैं ये पैसा कहाँ रखूं। सरकार लोग ढूंढ रही है नौकरी के लिए, लोग ही नहीं मिल रहे, तो 100% एम्प्लॉयमेंट हो गई। स्कूल पे छतें आ गई है, लड़कियों के लिए टॉयलेट आ गए हैं, हर लड़का आईएएस होने लायक हो गया महाराष्ट्र का, जब से मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया कि संतरा खाया कैसे जाता है। ये वो देश है, ये वो मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, ये नौटंकीबाज लोग हैं। और उसी कड़ी में ये लोग आए हैं जो उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हैं। और उपराष्ट्रपति पद पे गरिमा, मैं बार बार कह रहा हूं, पद की गरिमा होती है, कोई उस पद के लायक नहीं हो तो वो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि भाई वो चेयरमैन है। जितने छत्रपति हुए हैं महाराष्ट्र में, वो सिंहासन पे बैठने के पहले सिंहासन को नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे और सिंहासन पे बैठते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो सिंहासन बहुत बड़ा है। क्या मैं उस सिंहासन पे बैठकर उस सिंहासन के साथ न्याय कर पाऊंगा? क्योंकि सिंहासन पे बैठने का मायना छत्रपति होना है, और छत्रपति होने का मायना बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होता है। तो आप जब स्पीकर की चेयर पे बैठे हैं, जब आप उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हैं, तो इस देश का सर्वोच्च नंबर 2 की पोजीशन पे है प्रोटोकॉल में। एक बड़ा सदन चलाते हैं, जिस सदन में जिस संविधान ने जिस सदन को उच्च दर्जा दिया है, वहां आने वाले लोग कितने उच्च है, तो आपने कल के एपिसोड में दिखाई दिया था। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कुपड़ों के बीच कम से कम एक उम्मीदवार यदि पढ़ा लिखा हो, तो उन्होंने पानी में गिरते हुए अपनी जान बचाई, बॉम्ब ब्लास्ट में भी वो बच गए। बस उनके एक हाथ जोड़ की विनती है, जैसे आप बच गए चीजों से, वैसे इस चेयर की गरिमा को बचाइए मालिक। इस चेयर की गरिमा को बचाइए, उपराष्ट्रपति पद को बचाइए। वही वो चाह रहे इस हैं। फिर देश की पीड़ा को रिकॉर्ड पे आने दीजिए। आप रिकॉर्ड पे आने नहीं देंगे तो पीड़ा समझेगा कैसे सरकार? सदन किस लिए होता है? भाटगिरी करने के लिए नहीं होता। आपकी इंस्टॉलेशन पे जब आप कल ही आपका जब आपके वेलकम एड्रेस हुआ, उसमें विपक्ष ने कहा कि आप बराबरी का ध्यान देंगे, और विपक्ष कमजोर बच्चा होता है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये परंपरा है लोकसभा राज्यसभा की, आशीष जी। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति सभा के अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, लेकिन उपराष्ट्रपति एक पद भी है, तो कभी ज्यादा बिजी रहती है, तो बहुत सारा काम उपाध्यक्ष करते हैं सदन के। और सदन का उपाध्यक्ष विपक्ष के साथ बैठता है चेयर पे, सत्ता पक्ष या बीच में नहीं बैठता। उसके कुछ मायने ही इस परंपरा के भाई, कि सत्ता पक्ष ने भले, लेकिन विपक्ष के साथ बैठ के वो बताता है कि मैं हूं आपके साथ, चिंता ना करो, आप कमजोर हो तो मैं हाथ पकड़ के आपको ले जाऊंगा। लेकिन इस लोकतंत्र का पहिया जो है, रथ है, ठीक चलेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष, ये दो पहिए हैं। इसलिए आप एक दिन के अंदर भूल गए आपको क्या करना था। इतना डर, इतना खौफ। और मैं बार बार कहता हूं, देखिए अपने इसके पहले एक प्रोग्राम में हमने किया कि निशिकांत दुबे को क्यों फेवर मिलेगा हाई कोर्ट का, क्यों अपेक्षा मुझे नहीं है कि उस केस में कुछ ज्यादा खास होने का, क्योंकि निशिकांत दुबे ने खौफ बना के रखा है।
हम्म, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी नकेल डाल सकता हूं, तुम किस खेत की मूली हो। वो खौफ है। वो खौफ इसलिए हुआ कि निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी, लेकिन कोई उनका बाल बाका नहीं कर पाया। हम्म, ऐसा ही खौफ इस उपराष्ट्रपति पे भी है कि सनद रहे आपके पहले को कैसा बेइज्जत करके भेजा था। हम्म, तो चाहते हुए भी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही चीज रिकॉर्ड पे लेने पे दूसरे दिन उनको फिर एक लेटर आ जाएगा कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी अब इस काम का बोझ सहन नहीं होता, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। ये है इस सरकार का असली चेहरा। सब खौफ में है और उपराष्ट्रपति सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से पिछले उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को बेइज्जत करके बेरंग लिफाफे में जब भेज दिया बाहर, कई दिन तक तो अज्ञातवास में थे वो। तो ये उपराष्ट्रपति को क्या डर होगा, यह आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो लगातार इनका जो अभी तो शुरुआत है, ये तो पहला सत्र था, पहले सत्र का दूसरा ही दिन है। दूसरे दिन में आपने इतना देख लिया, आने वाले समय में क्या-क्या होगा, इसका ट्रेलर है ये। तो विपक्ष को ये पता है कि विपक्ष कुछ भी बात करेगा, वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगी। रिकॉर्ड पे वही बातें आएगी जो सरकार को सूट होगी। क्योंकि अब उपराष्ट्रपति पद, राज्यसभा का जो पद है, वो या फिर लोकसभा, ये तमाम स्पीकर पद, ये तमाम पद अब क्या अपने उस कुर्सी के साथ प्रामाणिक व्यवहार करेंगे या फिर एक राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर बन के काम करेंगे, ये तो समय बताएगा। आज जितना डिटोरिएशन आज देखने को मिला, मुझे नए उपराष्ट्रपति से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो सरेंडर्ड मुद्रा में ही आके सदन चलाएंगे। हम्म। मुझे लगा कुछ दिन तो सदन चलाएंगे, फिर सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन वो सरेंडर होके ही आए। वो पहले से मतलब वार्म अप भाई, पूरा करके आए हैं, मतलब करके आते आए। ही उसको जरा भी नेट नहीं प्रैक्टिस की नहीं, जरूरत नहीं है, खौफ सीधे पूरा पूरा देश खौफ में है आशीष जी, पूरा देश खौफ में है। फिर और इजाजत वो दीजिए खौफ देश, हमें। यदि पूरा देश खौफ में है तो खौफ हमको भी है। लेकिन वो खौफ मैं आशीष जी की तरफ से बोलना चाहता हूं, आशीष जी और मुझे, वो खौफ नहीं है कि हमारे जीवन के साथ क्या होगा, हमें वो खौफ नहीं है कि हम जेल जाएंगे, हमें वो खौफ नहीं है कि हमें प्रताड़ित किया जाएगा। हमें सिर्फ एक खौफ है, और मैं खुल के आज आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि ये खौफ ही आज के सुबह से एपिसोड से ये खौफ खौफ ही चल रहा है। एक डर है, डर का साया लगातार मंडरा रहा है। वो सिर्फ डर हमको ये है कि आपके और हमारे बीच का संवाद तोड़ने का प्रयास करेंगे। एग्जैक्ट। हम तो टूटेंगे नहीं, हम समाप्त हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, इतनी गारंटी देते हैं। लेकिन डर यह है कि आपका और हमारे बीच का संवाद टूटने का ये प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई नया रास्ता ढूंढना पड़े संवाद स्थापन करने का। सुभाष चंद्र बोस ने भी जब अंग्रेजों ने संवाद स्थापित नहीं होने दिया, तो एक दिन बर्लिन रेडियो से आवाज आई, मेरे प्यारे देशवासियों, और देश में उत्साह हुआ। सुभाष चंद्र बोस को साथ में रखते हैं सामने, और सिर्फ सामने इसलिए नहीं रखते कि वो बड़ा नाम है, यदि उनका शिष्यत्व हमने लिया है तो फिर वो करेंगे। तो हम खौफ में नहीं है, और जो खौफ है वो संवादहीनता का, उसका रास्ता निकाल लेंगे। रही रास्ता बात निकलेगा, आपकी, आप भी खौफ में मत रहिएगा, रास्ता आप भी निकलेगा। खौफ में मत रहिएगा, ये ग्रहण है, निकल जाएगा। लेकिन आज राज्यसभा में जो मतलब उपराष्ट्रपति जी जिन्होंने मतलब छोटी सी बात पे भी देश के हित की बात, आम आदमी के अधिकार की बात भी नहीं ली होगी, तो क्या तो बाबा साहेब आंबेडकर की आत्मा बोल रही होगी, और क्या तो संविधान निर्माता जो मेंबर थे संविधान सभा के, क्या तो उनकी आत्माएं रो रही होगी। लेकिन अब यही है, चलिए, मोदी है तो मुमकिन है।